ਵੀਡੀਓ ਲੈਸਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਈ ਟੈਸਟ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮਈ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸਾਨੂੰ ਆਏਗਾ तो उस टेस्ट का जो पैटर्न होएगा उस पैटर्न के आधार पर एक सैंपल पेपर जोड़ा इस वीडियो के असी सॉल्व करांगे जिहदे टोटल साढ़े कोल 12 सवाल होंगे 12 क्वेश्चन होंगे। पहले 8 क्वेश्चन थोड़े को एक अंक के होंगे वो ऑप्शनल क्वेश्चन भी हो सकते हैं MCQs भी हो सकते हैं जिहदे 4 ऑप्शन सानूं दित्तियां होणगीਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक सही जवाब ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ देना खाली स्थान भी हो सकते हैं ते सही गलत ਜਿਹੜੇ कथन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उस तो बाद दो सवाल जो 9वां ते 10वां सवाल होएगा वो दो अंकों के होंगे। इस तो बाद 11वां ते 12वां जो सवाल है वो तुहाडे कोल 4 अंकों के होंगे। उहदे विच तुहानूं ऑप्शनस भी मिलणगीਆਂ। दो सवाल होंगे 11वें दे विच उहदे विचों कोई एक अटैम्प्ट करना है। 12 नंबर ते भी साडे कोल दो सवाल होंगे जिहदे विचों असीं एक अटैम्प्ट करना होएगा पेपर दे विच। ठीक है, टोटल अंक जिहड़े पेपर दे 20 ने। सो आओ देखते हैं असीं अज दे सैंपल पेपर दा सब तो पहला सवाल साडे कोल है वर्गमूल 5 घटाओ 2 घटाओ 3 1 किहड़ी संख्या है। तो ये साडे कोल अपरमेय संख्या है क्योंकि घटाओ 2 ते घटाओ 3 ये तां घटाओ 5 ही एक तरह दे नाल। ठीक है, तो वर्गमूल 5 जिहड़ा साडे कोल इहदे च रहेगा तो ये साडे कोल एक अपरमेय संख्या है। तो इस तरह असीं हल लिखांगे जां उत्तर लिखांगे उहदे च जिहड़ी ऑप्शन जिहड़ी सही है वो लिख देंगे ते नाल जो भी साडे कोल सवाल दा सही उत्तर बनदा है वो भी लिख देंगे। ठीक है, इस तो बाद अगला सवाल साडे कोल है 5/6 का दशमलव प्रसार की होएगा। जिहड़े ऑप्शनल क्वेश्चन है इहदे च तुसीं जरूरी नहीं है कि सॉल्व करना है क्वेश्चन नूं, तुसीं उहदा सिर्फ सही उत्तर देना है। रफ दे विच तुसीं अपना सिंपलीफाई करके देख सकते हो। जिवें हुण 5/6 है 5/6 जिहड़ा 6 नूं इहनूं मैं लिख सकदा 2 गुणा 3। ठीक है, तो अगर 2 गुणा 3 है सानू पता है कि जेकर हर दे जिहड़े साडे कोल गुणनखंड ने वो सिर्फ 2 या 5 होण भाव जिहड़ा हर है उहनूं असीं 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n दे विच लिख सकते होइए डिनोमीनेटर नूं। फिर साडे कोल जिहड़ा दशमलव विस्तार है दशमलव प्रसार है इस प्रमेय संख्या का वो साडे कोल शांत हुंदा है। ठीक है, पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ 3 ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਣਨਖੰਡ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰਮੇय ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਆਵਰਤੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ B ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ फस्ट चैप्टर का साडे कोल टॉपिक हैगा पहलियां वीडियोज़ दे विच गल कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तो बाद अगला जिहड़ा साडे कोल क्वेश्चन है तीजा क्वेश्चन, जेकर दो संख्यावां दा मम्मा ससा वावा एक होवे तां संख्यावां डैश होणगीਆਂ। ਜਦੋਂ भी साडे कोल दो संख्यावां कोई भी होण उन्हां दा अगर महत्तम समावर्तक साडे कोल एक है तां ਉਹ संख्यावां ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਅਭਾਜ संख्यावां बोलते हैं। ठीक है, सह अभाज। तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ साडे कोल C आएगा सह अपाज संख्या। दो संख्यावां दा महत्तम भाव है कि साडे कोल HCF जिहड़ा है दो संख्यावां दा वो एक होवे तां ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, सहअभाज संख्यावां ਨੂੰ ਕੋਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इस बार चौथा सवाल साडे कोल है हेठां दित्तियां विचों किहड़ी बहुपद है। साडे कोल इत्थे 4 जिहड़े बीजगणितिक व्यंजक सानूं दित्ते गए ने इहदे विचों किहड़ा बहुपद है असीं लिखना है। तो पहली साडे कोल संख्या है x की पावर 2, इत्थे x की घात 2 होएगा, x की घात 2 जमा 5x। ठीक है, और दूसरी साडे कोल है वर्गमूल x, तीसरी है x, इहदे विच भी वर्गमूल x है, इत्थे साडे कोल 1/x है। ठीक है, तो ना ते साडे कोल x जिहड़ा वो डिनोमीनेटर च हो सकदा है तो ये भी साडे कोल बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, सिर्फ ये जिहड़ा है साडे कोल ए ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्योंकि बहुपद साडे कोल वो वाला बीजगणितिक व्यंजक हुंदा जिहदे विच जिहड़ा चल है उहदी घात साडे कोल सिर्फ ते सिर्फ होल नंबर पूर्ण संख्या होवे। मतलब x की घात 0 हो सकती है, x की घात 1 हो सकती है, x की घात 2 हो सकती है, पर x की घात 1/2 नहीं हो सकती। ठीक है, और 1/x भी नहीं हो सकता क्योंकि इहदा भाव है x की घात -1 x⁻⁻1। ठीक है,
तो ये भी पॉसीबल नहीं है। तो ये तुसी वर्गमूल देख सकते हो, ये भी वर्गमूल है, ये साडे कोल 1/x है, तीनों ही बहुपद नहीं ने। बहुपद का भाव पॉलीनोमियल, ठीक है, ओनली ए ऑप्शन इज पॉलीनोमियल, दिस एक्सप्रेशन इज पॉलीनोमियल। तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ उत्तर है साडे कोल वो की आएगा a x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। इस तो बाद अगला सवाल साडे कोल है, एक 3 घाती बहुपद ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਪਦ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਘਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ 3 ਘਾਤੀ बहुपद ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਫਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 6ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇਕਰ ਸਮੀਕਰਨਾਂ दो समीकरण दित्तियां ने दा एक हल होवे तां के दा मुल दसो। तो इहदे विच देखते हैं आपां जिहड़ियां दो समीकरण सानू दित्तियां होईयां ने। एक समीकरण है साडे कोल के x माइनस वाई बराबर 2, दूसरी समीकरण है 6x माइनस 2y बराबर 3, ठीक है। तो जे समीकरणों का साडे कोल एक हल होवे, भाव विलखण हल होवे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a1 ਵਟਾ a2 ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ b1 ਵਟਾ b2 ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ a1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ k, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a1 ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a2 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ k ਵਟਾ 6 ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ b1, b1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ y ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਗੁਣਾਂਕ ਹੈ, y ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ है साडे कोल -1, ठीक है। थल्ले हेठा y ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ b2 होएगा, ये साडे कोल है -2, ठीक है। तो ये माइनस माइनस ਤਾਂ साडे कोल प्लस हो जाएगा, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे साडे कोल आ जाएगा 2k बराबर नहीं है 6 ਦੇ, ठीक है ना। 2 ਨੂੰ k ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 2k बन जाएगा, 6 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 6 बन जाएगा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਰ 6 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, तो k साडे कोल आ जाएगा कि k बराबर नहीं है 6/2 ਦੇ, 6/2 ਭਾਵ 3, तो k की कीमत बराबर नहीं हो सकती 3 ਦੇ ਲਈ, 3 नहीं हो सकती k की कीमत, ठीक है। तो जेकर ये दोनों समीकरणों का जिहड़ा एक विलखण हल हैगा, यूनिक सोल्यूशन है, तो साडे कोल k की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन जिहड़ी साडे कोल बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तो बाद ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਅਲੇਖੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਖੀ ਜੋੜੇ ਦਾ ਅਲੇਖ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੇਖ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੱਟ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕੱਟਣ। ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪਾਤੀ ਹੋਣ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਰੇਖਾ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਣਗਿਣਤ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉਹ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ठीक है। इन्हां दोनों दे विच सिर्फ एक बिंदु साझा हुंदा है, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੰਦੂ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ। ਬੀ ऑप्शन साडे कोल बाकी सीगियां एक हल, अनेका हल, चार हल। चार हल तो कदे भी नहीं हो सकते, ठीक है। दो जिहड़ियां रेखावां ने वो आपस जां तां एक हल हुंदा है जां फिर अणगिणत हल हुंदे ने। 2 3 4 कदे नहीं हो सकते, एक जां अणगिणत या फिर कोई भी नहीं, ठीक है। इस तो बाद अगली रकम साडे कोल है, एक सिक्के नूं एक बार उछालण ते, इत्थे उछालण आएगा, एक सिक्के नूं एक बार उछालण ते चित आउण दी संभावना होवेगी कि, हाँ जी, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਡ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਲ ਆਏਗਾ, ਭਾਵ ਜਾਂ ਤੇ ਚਿੱਤ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਟ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो चित आउण ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 1/2, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
चित आउण दी हुंदी है। इस तो बाद 9वां सवाल साडे कोल है अपाज गुणनखंड विधि नाल 12 15 ਅਤੇ 21 ਦਾ HCF ਅਤੇ LCM पता करो। ठीक है, तो ये बड़ी आसानी ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। देखो 12 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, ਇਹਦਾ ਅਪਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 15 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 ਗੁਣਾ 5 ਔਰ 21 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 3 ਗੁਣਾ 7। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਗੁਣਾ 3। तो ये साडे कोल गुणनखंड ने अपाज गुणनखंड 12 15 ਅਤੇ 21 ਦੇ। तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ HCF ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 3 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ ਨਾ, 3 ਪਹਿਲੇ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਆਏਗਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ LCM ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਵ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਪਵਰਤਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਣਨਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਸ ਗੁਣਨਖੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 2 ਹੈ ਤਾਂ 2 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2 ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਦੀ ਘਾਤ 0 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵ 2 ਦੀ ਘਾਤ 0 ਹੈ। ਠੀਕ, ਤਾਂ 2 ਦੀ ਘਾਤ 2। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3 ਗੁਣਨਖੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਘਾਤ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦੀ ਘਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਆਏਗਾ। 7 ਦੀ ਘਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਹੈ, ਉਹ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 210। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ LCM ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਹ 210 ਬਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਲੱਲਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਪਵਰਤਕ और महत्तम समावर्तक ਜਿਹੜਾ HCF ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ 3 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, HCF ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। LCM ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ LCM ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਸਟ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 10ਵਾਂ, ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਸਿਫਰ ਪਤਾ ਕਰੋ। तो बहुपद ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ x² + 7x + 10। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ax² + bx + c ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ a ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 क्योंकि x² ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਹੈ, b ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਤੇ c ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10। ਠੀਕ ਹੈ, a ਤੇ c ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, a ਨੂੰ c ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ 10। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੇ 7 ਬਣੇ, ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 10 ਬਣੇ। तो 5 ਤੇ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 10 ਬਣੇਗਾ, ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ 7 ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो सवाल ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ x² + 7x + 10। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ x², ਇੱਥੇ 7x ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5x + 2x। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਝਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ x ਸਾਂਝਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x = 5 ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਾਂਝਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ x = 5 ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ x = 5 ਔਰ x = ਠੀਕ ਹੈ, तो ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਪਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ x² + 7x + 10, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਫਰ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ x = 5 ਨੂੰ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ x = 2 ਨੂੰ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ x ਦੇ ਮੁੱਲ ਆਣਗੇ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਸਿਫਰ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ x = 5 = 0 implies x = -5। ठीक है, ਤੇ x =
2 बराबर 0 इस तो साडे कोल बनेगा x बराबर -2। सो ये साडे कोल दोनों जिहड़े ने -2 ਅਤੇ -5 बहुपद ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿਫਰ ਹਨ। ठीक है, सिफर साडे कोल ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ 0 ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। अगर ये असी -2 भरते हैं तो -2 का वर्ग हो जाएगा जमा 7 -2 जमा 10, तो ये बन जाएगा साढ़े कोल 4 -14 जमा 10, 10 से 4 साढ़े कोल 14 -14 बराबर 0। ठीक है, इसका मतलब ठीक है -2 साढ़े कोल इस समीकरण का इस बहुपद का 0 है, बहुपद का सिफर है। इसे ढंग के नाल तुसी -5 भी जिहड़ा भर के इत्थे देख सकते हो। ठीक है, तो अगला सवाल साडे कोल है दो संख्यावां दा अंतर 26 है अते एक संख्या दूसरी संख्या दी 3 गुणा है, इन्हां नूं पता करो। ठीक है, आपां करदे हां इहदे विच हल पहला, फिर इसदा जां पाठ करांगे। तो मान लो पहली संख्या बराबर x है, ਤਾਂ दूजी संख्या 26 जमा x होएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों का जिहड़ा अंतर है वो साडे कोल 26 आना चाहिए। तो एक संख्या x लवांगे, दूसरी संख्या असीं 26 जमा x लवांगे, क्योंकि जो असीं 26 जमा x दे विचों x नूं घटावांगे तो x कटिया जाएगा, साडे कोल 26 बाकी बचेगा। ठीक है, तो दोनों का अंतर साडे कोल 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या दी 3 गुणा है, इन्हां नूं पता करो। ठीक है, तो प्रश्न दी शर्त अनुसार एक संख्या दूजी संख्या का 3 गुणा है, तो वो दोनों दे विचों कोई भी संख्या हो सकती है। आपां मान लैंदे हां कि दूजी संख्या पहली संख्या का 3 गुणा है, भाव 3 गुणा पहली संख्या। ठीक है जी, तो दूजी संख्या जी है साडे कोल 26 जमा x, ते तीजी 3 गुणा पहली संख्या भाव 3 गुणा x। ठीक है, तो ये साडे कोल बनेगा 26 जमा x बराबर 3x, x नूं असीं दूजे पासे ले जाएंगे तो 3x ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x ਨੂੰ ਘਟਾ देंगे, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ 26 बराबर 2x। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 26 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ 13। ठीक है, तो x ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ 13, x बराबर 13। ठीक है, तो ये साडे कोल पहली संख्या का मुल आ गया, तो दूजी संख्या साडे कोल की है 26 जमा x। 26 जमा x साडे कोल की बनेगा 26 जमा 13 बराबर 39। ठीक है, तो इस तरह पहली संख्या साडे कोल प्राप्त हो जाती है 13, इसलिए पहली संख्या बराबर 13, दूजी संख्या बराबर 39। ठीक है, तो ये दो संख्यावां ने जिन्हां दा अंतर साडे कोल 26 है, 39 दे विचों 13 कटोगे तो 26 आएगा, और एक संख्या जिहड़ी है वो पहली दूजी संख्या का 3 गुणा है, 39 13 का 3 गुणा है, तो ये ही साडे कोल लोड़ींदा आंसर है इस सवाल का। ठीक है, तो ये साडे कोल पहला पार्ट सी। इस तो बाद जां पार्ट है साडे कोल दिते समीकरणों के जोड़े नूं आलेखी विधि राही हल करो। ठीक है, तो ये सवाल आपां की करना है पेपर दे विच दोनों विचों जिहड़ा भी सवाल तुहानूं चंगी तरह आंदा है तुसीं ओह कर सकदे हो। ठीक है, तुहानूं उन्हां दे अंक जिहड़े पूरे पूरे मिलणगे। सो पहला सब तो असीं लिखांगे दित्तियां होईयां समीकरणां
हाँ जी, इन्हां चों पहली समीकरण साडे कोल है x जमा 3y बराबर 6 नंबर 1। दूजी समीकरण साडे कोल है 2x माइनस 3y बराबर 12। ठीक है, तो आलेखी विधि नाल असीं इहनूं हल करना है। पहलां असीं पहली जिहड़ी समीकरण है उहदा आलेख बनावांगे, फिर असीं दूजी समीकरण दा आलेख खिंचांगे, फिर उस तो बाद उस आलेख नूं देख के जिहड़ा उत्तर है वो पता करांगे। ठीक है, तो सब तो पहला आपां पहली समीकरण लैके चल पैने आ। इहनूं मैं पार्ट ए सवाल दा मान लैना। ठीक है, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਬਰਾਬਰ 6 ਘਟਾਓ 3y ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ। 3y ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੀਕਰਨ 3 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖੇ ਸਨ। ठीक है, तो इत्थे असीं x ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ y ਦੇ ਮੁੱਲ ਲਿਖਾਂਗੇ। ठीक है, y ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ x ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਮਤ ਆਏਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ y ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ 1 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੀਕਰਨ 3 ਵਿੱਚ y बराबर 1 ਭਰਨ ਤੇ तो ये साडे कोल की बनेगा x बराबर 6 घटाओ 3, y की जगह ते 1 आ जाएगा साडे कोल, तो 6 घटाओ 3 साडे कोल बन जाएगा 3। तो जेकर असीं y की कीमत इत्थे 3 भरदे हां तो x की कीमत y की कीमत 1 भरदे हां तो x की जिहड़ी वैल्यू है वो साडे कोल 3 आ जाती है। ठीक है, तो ये साडे कोल y की कीमत है पहले सवाल। ठीक है, इस तो बाद एक y ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ y ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 2 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। तो समीकरण 3 ਵਿੱਚ y बराबर 2 ਭਰਨ ਤੇ समीकरण 3 ਵਿੱਚ y बराबर 2 ਭਰਨ ਤੇ ठीक है, तो ये साडे कोल बन जाएगा x बराबर 6 माइनस 3, y की जगह ते 2 आ जाएगा। तो ये साडे कोल 6 घटाओ 6 बनेगा, तो x की वैल्यू साडे कोल की आ जाएगी 6 दे विचों 6 माइनस कीते 0। तो जो x साडे कोल y 2 है तो उस वेले x की कीमत साडे कोल की होगी 0। ठीक है, तो ये साडे कोल पहली समीकरण दा जिहड़ा टेबल बन जांदा है। इसे ढंग दे नाल असीं दूजी समीकरण दा भी टेबल बनावांगे। ठीक है, दूजी समीकरण साडे कोल है 2x माइनस 3y बराबर 12। हाँ जी, इनू बी पार्ट आपां लिख लेने 2x माइनस 3y बराबर 12। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, y ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਫਟ y ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਜਮਾ 3y ਹੋ ਜਾਏਗਾ और x की कीमत जी है साढ़े कोल 12 जमा 3y बटा 2 बन जाएगी। इनू असीं समीकरण 4 होना। ठीक है, हुण असीं इसे ढंग दे नाल एक टेबल जिहड़ा है वो इधर भी बनावांगे। ठीक है, तो ये साढ़े कोल x, ये साढ़े कोल y। ठीक है, हुण भी असीं y की कीमत जिहड़ी अपने कोलों कोई ना कोई भरांगे, उहदे कोरसपोंडिंग x की जिहड़ी वैल्यू साढ़े कोल आएगी वो असीं इत्थे लिख लांगे। y की कीमत जदों भी असीं चूज करनी है, सोचनी है इस ढंग दे नाल सोचनी है कि जिहड़ी x ते y दीयां कीमतां ने वो साढ़े कोल 5 जां 6 मैक्सिमम आण, इस तों वड्डी संख्या ना बने। ठीक है, फिर उहनूं ग्राफ ते लगाना नहीं तां मुश्किल हो जांदा। ठीक है, कोशिश ये साडी रहनी चाहिए। तो इहदे विच जेकर y की कीमत मैं 1 ਭਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੇਗਾ 3 3 ਤੇ 12 15 15 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੋਗੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। तो ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ -2 ਭਰਾਂ y ਬਰਾਬਰ -2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, तो समीकरण 4 ਵਿੱਚ
y बराबर -2 परंतु, ठीक है। तो y की कीमत -2 जो असीं भरांगे साडे कोल बन जाएगा x बराबर 12 जमा 3 -2 बटा 2। तो 12 3 दूनी 6 बटा 2, 12 चों 6 माइनस कीते साडे कोल 6 आएगा, 6 नूं 2 नाल भाग करांगे साडे कोल 3 बनेगा। तो x का जिहड़ा मुल है वो साडे कोल बन जांदा है 3, ठीक है। तो बड़े वधिया मुल साडे कोले आ गए ने, y दा -2, x दा मुल उहदे कोरस्पोंडिंग साडे कोल 3 आ गया, ठीक है। इस तो बाद एक होर y की कीमत आप लवांगे, y की कीमत -4 अगर असीं ले लीए तो 4 तीए 12 हो जाएगा, 12 दे विचों 12 कटणगे तो साडे कोल 0 आ जाएगा इत्थे, तो x की कीमत 0 बन जाएगी, वो भी ठीक रहेगा। सो दूसरी कीमत y की असीं वो भी माइनस दी ले लैने आ। समीकरण 4 विच ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ y ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ x ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ y ਦੀਆਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ये साडे कोल बनेगा x बराबर 12 जमा 3, इत्थे साडे कोल -4 बटा 2। तो 12 -4 तीया 12 माइनस दे होणगे वटा 2, ये साडे कोल 0 बटा 2 बराबर 0 बन जाएगा। तो जदों असीं y की वैल्यू जिहड़ी है वो -4 लई है तो x की जिहड़ी कीमत है वो साडे कोल बन जाती है 0, ठीक है। तो इस ढंग के नाल साडे कोल दो टेबल जिहड़े बन गए ने, ठीक है, देख सकते हो तुसीं। तो ये दोनों जिहड़े टेबल हुण असीं ये जिहड़ियां निर्देशांक साडे कोल बिंदुआं दे आए ने उन्हां नूं असीं ग्राफ दे उत्ते प्लॉट करांगे, उत्थों साडे कोल जिहड़ा है सवाल दा उत्तर जिहड़ा बन जाएगा, ठीक। सो ग्राफ प्लॉट करन दे लई ये साडे कोल जिहड़ा टेबल है, जिहड़ा साडे कोल पहली समीकरण तो साडे कोल आया सीगा x जमा 3y बराबर 6 तो ये साडे कोल जिहड़े निर्देशांक सी ये दूजी समीकरण तो साडे कोल आए सीगे, ठीक है। तो इन्हां दे जिहड़े असीं रख लेने, मान लो कि बिंदु A दे निर्देशांक ने, साडे कोल बिंदु B दे निर्देशांक ने, ये साडे कोल बिंदु C दे निर्देशांक ने, ते ये साडे कोल बिंदु D दे निर्देशांक ने, ठीक है। तो सब तो पहला जिहड़ा A बिंदु दे कोऑर्डिनेट असीं देखीए तां ये साडे कोल 3,1 है, x की कीमत 3 ते y की कीमत 1। तो x की कीमत साडे कोल 3 जिहड़ी इत्थे होएगी, y की कीमत 1 जिहड़ी है वो साडे कोल इत्थे होएगी, ठीक है। तो ये जिहड़ा बिंदु है ये साडे कोल बन जाएगा ठीक है, ये साडे कोल बिंदु A बन जाएगा। इहदे निर्देशांक साडे कोल 3,1 ने, ठीक है। दूसरा जिहड़ा साडे कोल x की वैल्यू 0 है ते y की वैल्यू साडे कोल 2 है, x की वैल्यू 0 ते y की वैल्यू 2, वो साडे कोल ये वाला बिंदु बनेगा, ठीक है। ਇਹਦੇ निर्देशांक साडे कोल ਜਿਹੜੇ ਨੇ b ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ 0,2, ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਜਮਾ 3y ਬਰਾਬਰ 6 ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇਖ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ठीक है। ठीक है, तो ये साडे कोल पहली समीकरण का जिहड़ा आलेख है वो बन गया, ठीक है। किहड़ी समीकरण का x जमा 3y बराबर 6। हुण इसे ढंग दे नाल असीं दूसरी समीकरण का आलेख है जिहड़ा वो बना लांगे। इहदे विच निर्देशांक जिहड़े c दे सब तो पहला असीं लवांगे, c दे विच साडे कोल x की कीमत जेकर 3 है तो y की कीमत है घटाओ दे 2, तो घटाओ दे 2 साडे कोल इत्थे ने, y जिहड़ा साडे कोल 3x जिहड़ा साडे कोल इत्थे है, ठीक है। तो ये साडे कोल ये जिहड़ियां लाइनस ने डॉटेड लाइन है तुसीं स्केल दे नाल लगाणियां ने, ठीक है। ते ये मेरे कोल बिंदु C जिहड़ा बन जाएगा, C दे जिहड़े निर्देशांक ने वो साडे कोल कोऑर्डिनेट्स 3,-2 ने। इस तो बाद दूसरा जिहड़ा है साडे कोल x 0 ते y -4, ये x 0 है साडे कोल और y जिहड़ा -4 वो साडे कोल इत्थे आएगा, ठीक। ये साडे कोल बिंदु D है जिहदे निर्देशांक साडे कोल 0,-4 ने, ठीक है। तो हुण C ਅਤੇ D बिंदु नूं जदों असीं ज्वाइन करांगे तां साडे कोल जिहड़ी
ਇੱਥੇ ਆਲੇਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। तो इस तरह ये साडे कोल दूजी समीकरण का भी आलेख जिहड़ा आपां खिच लिया है। तो तुसीं देख सकते हो दोनों जिहड़ियां रेखावां ने वो साडे कोल बिंदु इस बिंदु के उत्ते कट करदियां पईयां ने, ठीक है। और इस बिंदु के जिहड़े साडे कोल निर्देशांक ने वो x की कीमत 6 है, y की कीमत 0 है, ठीक है। भाव है कि x की वैल्यू 6 ते y की वैल्यू 0 मुल 0 ते ये साडे कोल इन्हां दोनों समीकरणों का जिहड़ा साझा हल होएगा, ठीक है। सो असीं इत्थे लिख सकते हैं कि दोनों समीकरणों के आलेख जिस बिंदु ते आपस विच जिस बिंदु ते कट करते हैं उसके निर्देशांक साडे कोल 6,0 हैं। दोनों समीकरणों के आलेख (6,0 बिंदु ते कट करते हैं या कटते हैं। इसलिए x बराबर 6 y बराबर 0 समीकरणों का हल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस ढंग के नाल तुसीं देख सकते हो दो समीकरण जिहड़ियां सानूं दित्तियां होईयां सन। दोनों समीकरणों के पहला असी टेबल इस ढंग के नाल x ते y दीयां वैल्यूज़ कट के निर्देशांक जिहड़े कड्ढे ने दो बिंदुओं के पहली समीकरण के उत्ते इसे ढंग के नाल दूसरी समीकरण के उत्ते, ठीक है। फिर दोनों का जदों असी ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ जिहड़े दोनों के आलेख ने वो बिंदु इस बिंदु ते कट्टे ने जिस बिंदु के जिहड़े निर्देशांक साडे कोल 6,0 होणगे, x की कीमत 6 ते y की कीमत 0। ये ही साडे कोल दित्तियां होईयां समीकरणों का हल है, ठीक है। इस तो बाद अगला सवाल देखते हैं असी। अगला सवाल साडे कोल है 12वां सवाल। संयोग दे एक खेड विच एक तीर नूं घुमाया जाता है जो विराम आउण तो बाद संख्यावां 1 2 3 4 5 6 7 8 किसी विचों किसी एक संख्या वाल संकेत करता है, ठीक है। तो जेकर ये सारे परिणाम सम संभावी इक्वली लाइकली हैं तो इसकी की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि ये तीर 8 नूं संकेत करेगा या ये तीर जिहड़ा एक टांक संख्या नूं संकेत करेगा, दो तो वड्डी संख्या नूं संकेत करेगा, 9 तो छोटी संख्या नूं संकेत करेगा, ठीक है। तो इहदा आपां हल जिहड़ा देख लैणे किवें करना है। जदों भी असी संभावना जिहड़ी किसी भी चीज़ की पता करते हैं तो वो संभावना का जिहड़ा साडे कोल फॉर्मूला हुंदा है वो की हुंदा है, अनुकूल परिणामां की गिणती अनुकूल परिणामां की गिणती वटा कुल परिणामां की गिणती। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले नूं लैके आपां सारे जिहड़े सवाल हल करांगे। जिद्दां हुण सब तो पहला है साडे कोल पहला पार्ट, इहदे च असीं संभावना किस चीज़ की पता करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 कि जिहड़ी साडे कोल तीर दा निशान है वो 8 वल जाए। हुण 8 साडे कोल इस चक्कर दे विच किन्ने ने, सिर्फ एक वारी 8 आंदा है। टोटल संख्यावां जिहड़ियां साडे कोल 8 ने, उन्हां विचों 8 की जिहड़ी गिणती है वो इक्को ही है। तो पहली जिहड़ी संभावना है कि संकेत जिहड़ा तीर है वो 8 नूं करेगा, ये 1/8 बनेगी, ठीक है। इस तो बाद दूजा सवाल साडे कोल है एक टांक संख्या, कि जिहड़ा तीर दा निशान है वो एक टांक संख्या नूं संकेत करेगा। तो टांक संख्यावां साडे कोल इहदे विच किन्नियां ने, 3 ने, 1 3 5 ते 7, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम साडे कोल 4 ने, सॉरी टांक संख्यावां 3 नहीं, टांक संख्यावां साडे कोल 4 ने, इहदे विच 1 3 5 ते 7। तो अनुकूल परिणाम साडे कोल 4, कुल परिणाम साडे कोल 8। इन्हां नूं कटांगे तो 1/2 साडे कोल उत्तर हो जाएगा इस सवाल दा। इस तो बाद है 2 तो वड्डी संख्या नूं करेगा, 2 तो वड्डी संख्या,
ਹਾਂਜੀ, तो इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 1 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ 6 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 2 ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਅਨੁਕੂਲ परिणाम ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਬਣ ਗਏ 6, ਕੁੱਲ परिणाम ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਨੇ। 2 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 3 4 5 6 7 8 ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਨੇ, तो 6/8 ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ। तो संभावना जी लोड़ींदी प्रोबेबिलिटी है वो साढ़े कोल 3/4 बन जाएगी। इस बाद चौथा सवाल जिहड़ा है साढ़े कोल 9 तो छोटी संख्या नूं करेगा। तो इहदे विच साढ़े कोल जिन्नियां भी संख्यावां ने सारियां ही 9 तो छोटियां ने। इहदा मतलब साढ़े कोल अनुकूल परिणाम 8 दे 8 ने, कुल परिणाम भी साढ़े कोल 8 ही होणगे। ठीक है, सो ये साढ़े कोल वैसे भी निश्चित जिहड़ा घटना बन जाती है 9 तो छोटी संख्या। तो निश्चित घटना है जिहड़ी होनी ही होनी है, उसकी संभावना साडे कोल 1 होंदी है। ठीक है, 9 तो छोटी संख्या 8/8 बराबर 1 जिहड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ये साडे कोल पहले पार्ट दे जिहड़े पहला सवाल सी उहदे हल ने। इस तो बाद साडे कोल एक सवाल होर है जिहड़ा कि जां दे विच है, वो असीं करांगे। आपां इत्थे ही इहनूं कर लैंदे हां नाल। सो ये सवाल साडे कोल है 52 पत्तियां दी चंगी तरह फैंटी गई ताश दी गुट्टी विचों एक पत्ता अचानक बाहर कढ़िया गया है। हेठ लिखिया नूं प्राप्त करन दी संभावना दा सही मिलान करो। ठीक है, तो इनू आपां ये पार्ट साडे कोल ए है, ए बी है, ए सी है ते ए डी है। ठीक है, इनू असीं सामने मिलाना है। देखो, एक इट दी बेगम, तो एक इट दी बेगम, तो बेगम साडे कोल जिहड़ियां ताश दे विच हुंदियां ने 4, उहदे विचों इट दी बेगम सिर्फ 1 हुंदी है। तो इहदी जिहड़ी संभावना है साडे कोल 1/52 रहेगी, भाव ए। तो इहनूं इहदा नाम इत्थे मैं पिछे ए लिख दिंदा, भाव कि ये साडे कोल ए सवाल दा उत्तर है। लाल रंग दा तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग दे टोटल साडे कोल जिहड़े पत्ते हुंदे ने वो हुंदे ने 26। ठीक है, तो तस्वीर वाले पत्ते एक किस्म के जिहड़े 3 हुंदे ने साडे कोल। टोटल ताश दे विच 12 पत्ते तस्वीर वाले हुंदे ने, जिहदे चों 6 लाल रंग दे ते 6 काले रंग दे हुंदे ने। ठीक है, तो लाल रंग दे तस्वीर वाले पत्ते साडे कोल 6 हो गए। तो पत्ता जिहड़ा साडे कोल लाल रंग दा तस्वीर वाला होएगा, इहदी संभावना की बनेगी 6/52। कुल परिणाम हेठां लिखांगे आपां। ठीक है, इहनूं जदों असीं भाग करांगे 2 दे नाल, उपर ते नीचे साडे कोल 3/26 हो जाएगा। ठीक है, तो इहदे साडे कोल 3/26 बी भाग है जिहड़ा बी भाग का आंसर है। बी सवाल का इस बार यक्का आउण की संभावना, यक्के साडे कोल ताश दे विच 4 हुंदे ने, तो 4/52 दी संभावना होएगी। कटांगे तो असीं कट के 1/13 साडे कोल उत्तर जिहड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो यक्का आउण की संभावना 1/13 ये साडे कोल सी सवाल का उत्तर है। इस तो बाद यक्का ना आउण की संभावना। ठीक है, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਯੱਕਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 1/13 ਹੈ, तो ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਚੋਂ ਘਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1/13 ਜੇਕਰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13 ਘਟਾਓ 1/13 ਭਾਵ 12/13 ਬਣ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹ ਮਿਲਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो यक्का ना आने की संभावना वैसे भी साडे कोल डी ऑप्शन जी यही बचती सी, होर तां कोई बची नहीं सी। ठीक है, सो विद्यार्थियों ये साडे कोल इस सैंपल टेस्ट दे सैंपल पेपर दे सारे सवाल सी जिहड़े आपां हल कीते ने। मैनूं उम्मीद है कि हर एक सवाल जिहड़ा तुसीं बहुत चंगे ढंग दे नाल देखिया होएगा, उहनूं समझिया होएगा। ठीक है, कुछ नवीआं चीज़ां भी तुहानूं सीखण नूं मिलियां होणगीआं ते कुछ पुरानियां चीज़ां पुराने फॉर्मूले जिहड़े वगैरह वो भी रिवाइज होए होणगे। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी किसी ढंग का कोई थानू कोई भी डाउट है, कितने कोई क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स के कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई भी चीज़ नहीं पता लगी वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है विद्यार्थियों, लास्ट तक वीडियो दिखाने लिए बहुत धन्यवाद। मैं राजविंदर सिंह हुण इजाजत लैंदा हाँ, फिर मिलांगे इसी अगली वीडियो दे विच। उदों तक सत श्री अकाल।